नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, वह दिन और वह समय अब आ गया है। जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा था कि जब बहुत जल्द हम लोग अब पटना के धरती पर मिलने वाले हैं और फिर से एक संघर्ष का नया दौर शुरू होने वाला है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज है 12 मार्च और आज महासम्मेलन रखा गया था, जिसमें सभी जिला के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और जो हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं सभी को आमंत्रित किया गया था और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहिए कि मैं नहीं पहुंच पाया। वजह साफ है कि मेरा ट्रेन छूट गया। ट्रेन तो नहीं छूटा, कहिए कि ट्रेन निकल गई, मैं ही छूट गया। हालांकि सुबह में मैंने आपको वीडियो बतलाया, मतलब शेयर करके बतलाया भी था कि मैं लेट से पहुंच पाया और पहले ही गाड़ी निकल चुकी थी। हुआ ये था साथियों कि कोई फंक्शन रात में थी, मैं उसको अटेंड करने के लिए चला गया, तो वहाँ से देरी से मैं आया और देरी से आया तो फिर देरी से सोया और देरी से जगा। और फिर भी मैं जल्दबाजी में तैयार होकर के स्टेशन तक गया, लेकिन गाड़ी सामने से ही निकल चुकी थी, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो हमने दूसरे रूट का भी देखा कि तोड़ तोड़ करके भी कहीं से चला जाए, तो तोड़ तोड़ करके भी अगर जाते तो वह शाम हो जाती। बस से भी मैंने पता किया तो बस भी हमें शाम तक पहुंचाती और मीटिंग 12-1 बजे के आसपास था, तो कहीं से भी हमें नहीं लग रहा था कि हम जाएंगे तो उस मीटिंग में शामिल हो पाएंगे। हालांकि इस वीडियो को शेयर करने के बाद कई सारे साथियों ने हमारे ऊपर आरोप भी लगाया। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अभ्यर्थी हूं। मेरा एकमात्र मोटो है 7वां चरण विज्ञप्ति, इसलिए कोई भी कमेंट करते हैं इससे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और जो गलत कमेंट करते हैं, खास करके जो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हमारे संघर्ष के साथी शुरू से रहे हैं, उनको मैं प्यार दुलार नमस्कार सब करता हूं, आदर सम्मान करता हूं। लेकिन कुछ जो हमारे ऐसे साथी हैं जिनको सिर्फ YouTube वीडियो से मतलब रहता है, ना उनको कभी आंदोलन में जाना है, ना कभी आर्थिक सहयोग करना है, ना ही कोई एक्टिविटी में भाग लेना है, उनको सिर्फ जो है कमेंट करने आता है। खाली गलत फलत कमेंट कर देंगे, कभी इसके चैनल पे कभी उसके चैनल पे। तो गधों, वैसे गधों जो गलत कमेंट करते हो इसके चैनल पे उसके चैनल पे, अगर तुम अभ्यर्थी हो तो तुमको समझ लो, तुमको दिमाग नहीं है, तुम उल्लू हो, तुम गधा हो। कमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए साथियों, मैं कमेंट को हमेशा इग्नोर करता हूं, कभी भी मैं कोई कमेंट पर खास रिप्लाई नहीं करता। लेकिन कुछ आज ऐसे कमेंट आए हैं, अब वो कौन है, सीटेट फैला है या कौन है, ये तो वो लोग समझ गए होंगे। अगर तुम अभ्यर्थी हो, हमें नहीं लगता तुम अभ्यर्थी हो, सीटेट फैला हो, तो कम से कम पढ़ने पे ध्यान दो। अगला 2-3 सीटेट और देने के बाद शायद तुम पास हो जाओगे, तो वो चीज करो। हम तो फैला ही मानते हैं। जो 7वां चरण का साथी है वह कभी भी हमारे संघर्ष को इग्नोर नहीं करेगा। तो कई सारे अभ्यर्थियों ने अच्छा कमेंट भी किया कि सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो हमने कई जो है सत्यम जी से बात भी किया, अनिल जी से बात भी किया, तो उन्होंने कहा ठीक है अभिजीत जी, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जो है आंदोलन का जो डेट होगा उसमें आप पहले पहुंचिएगा और आपको मोटिवेट भी करना है, सभी साथियों को लेकर के भी आना है सभी साथियों को। तो साथियों, मैं बता दूं, आगे चलते हैं वीडियो में, आखिर क्या क्या आज महासम्मेलन में हुआ। जैसा कि मैंने बताया साथियों आपको कि आज का जो 12 मार्च का महासम्मेलन है वह समाप्त हो गया है और एक खास डेट, 1 दिवसीय आंदोलन का आ चुका है। और इसके बाद हम लोग की क्या रणनीति होगी इसको भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप सभी अभ्यर्थी एक मिलान से यह समझ लें कि हमें आगे क्या करना है। आइए साथियों, सबसे पहले मैं बताया कि जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, संघर्ष के सभी साथियों को आमंत्रित किया था। सभी अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी राय विचार विमर्श दिया और इस सम्मेलन में सीटेट 2019 से, खास करके जो दिसंबर में जो छठे चरण से में जिनको शामिल नहीं किया गया था, वहां से लेकर के अभी जो वर्तमान समय में सीटेट हुआ है उनका भी रिजल्ट आ गया, तो वो भी शामिल होंगे 7वें चरण में। तो उनके बीच जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी गणमान्य साथी पहुंचे हुए थे, सभी ने अपना अपना विचार दिया। कुल मिला के यही निकल के आया कि 4 सालों से जो हम लोगों ने संघर्ष किया है इसका नील बटा सन्नाटा निकल के आया है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया, नियमावली नहीं आया, तो कोई चीज नहीं हो पाया। इसका कारण यह भी है कि हम लोग कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पाए हैं अभी तक। तो एकजुट होने के लिए आज सम्मेलन रखा गया था और खुशी की बात यह है कि एकजुटता हो गई है और सबों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कई सारी प्रतिक्रियाएं दी है। हमारे अनीश जी, नितेश पांडे जी, मिकू पाल जी, दीपांकर गौरव जी, सत्यम जी, सिद्धार्थ कश्यप, तमाम तरीके के जितने भी हमारे साथी पहुंचे हुए थे सभी ने सरकार पर निशाना साधा और कुल मिलाकर के एक डेट जारी कर दिया गया है, 17 मार्च। साथियों, 17 मार्च को 1 दिवसीय महा आंदोलन किया जाने वाला है और यह दिन साथियों शुक्रवार है।
तो मैं चाहूंगा कि इस 17 मार्च के एक दिवसीय आंदोलन में आप सभी पहुंचेंगे। लेकिन साथियों, मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह आपका संघर्ष का शुरुआत होगा, संघर्ष का विराम नहीं होगा। 17 मार्च से लेकर के जो बजट सत्र अप्रैल के प्रथम वीक तक चलने वाला है, तो वहां तक आप लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए, आंदोलन के लिए विशेष रणनीति क्या अपनाई गई है कि जिस दिन भी बजट सत्र होगा, क्योंकि 17 मार्च से बजट सत्र है, फिर इसके बाद भी बजट सत्र चलता रहेगा। खास करके जो जानकारी है, शनिवार रविवार छोड़ करके ज्यादा दिन बजट सत्र है। जिस दिन भी बजट सत्र होगा उस दिन हम पटना के रोड पर रहेंगे। और इसके बाद देखिए साथियों, जैसे कि विस्तार रणनीति क्या है कि 17 मार्च को जो एक दिवसीय आंदोलन होगा उसकी कोई स्थान निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि प्रशासनिक कारण है। आंदोलन को विफल करने के लिए प्रशासन और सरकार भी चाल चलती है, और इसी को लेकर के स्थान अभी नहीं कहा गया है। सिर्फ आपको 17 मार्च को पटना पहुंचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद साथियों, 17 मार्च के बाद आपको पता है कि बजट सत्र प्रत्येक दिन लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलेगा। तो 17 मार्च के बाद 2 दिन का स्टे होगा गर्दनी बाग में, वहां पर आपका रहना खाना सारा व्यवस्था किया जाएगा। फिर 17 मार्च के 2 दिन बाद फिर से एक डेट जारी होगा, हो सकता है या तो वह 20-21 हो जाए, ये तो अब शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। लेकिन फिलहाल जो कहा गया है, इस तरह का रोड पे हम लोग 7 दिन उतरेंगे। 17 मार्च उतरेंगे, फिर अगले डेट जो होगा फिर उतरेंगे। इस तरह से पूरे बजट सत्र में हम लोगों का जो प्लान है 6 से 7 दिन रोड पर उतरने का, और जो गर्दनी बाग में रुकेंगे वो अलग है। तो फिलहाल आप यही कंसंट्रेट करें कि 17 मार्च को पहुंचना है, इसके बाद का रणनीति आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं बताऊं साथियों कि अब घर पर बैठने का समय नहीं है, क्योंकि अब अगर आप घर पे बैठिएगा तो आप ऐसे भी जानिए कि आपका जो बजट सत्र में जो है प्राथमिक बहाली का जिक्र नहीं हुआ है। तो निश्चित रूपेण आप ये समझिए कि सरकार आपको बहाली आंदोलन से ही देगी। इसका मैं उदाहरण बता देता हूं कि जब छठा चरण चल रहा था, अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे, मतलब शुरुआत होने वाली थी उसकी, तो नीतीश कुमार ने सदन में यह भी कह दिया था कि अभी हमें शिक्षकों की जरूरत नहीं है। लेकिन छठे चरण के अभ्यर्थियों ने इतना आंदोलन किया, मजबूरी बस सरकार को बहाली देनी पड़ी। तो ये कतई आप नहीं समझे कि आपको आंदोलन से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आंदोलन से नियमावली भी आएगी, बहाली भी आएगी। दूसरी बात मैं बता दूं साथियों कि अगर आप घर में बैठिएगा तो सीटेट जुलाई का खतरा मंडरा रहा है, यह भी एक समस्या है, उसको भी देखना है। और कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनका थोड़ा कम मेरिट बन रहा है, लगातार चिंतित है, क्योंकि सीटेट में इस बार फर्जीवाड़ा हुआ है। तो उस पर भी जो जानकारी है कि आज बातें हुई है, तो हमारे जो नए सीटेट पास साथी हैं, जो मेरिट से आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो फर्जी तरीके से कुछ ना कुछ घोलमाल किए हैं, उन पर भी कार्रवाई करने की बात चल रही है। कई जगह तो रिपोर्ट भी चला गया है इसको लेकर के। किनके लिए गया है? कोई खास करके वैसे अभ्यर्थी हैं जो फर्स्ट पेपर में लाए हैं 10 और सेकेंड पेपर में ले आए हैं 130, 120। सेकेंड पेपर में लाए हैं 30 और फर्स्ट पेपर में लाए हैं 135, 110, 120। तो उसको लेकर के भी कई योजनाएं बन चुकी है। इसलिए कम मेरिट वाले साथी भी घबराए नहीं, जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर के भी रणनीति बन चुकी है। किसी ना किसी तरीके से हम लोग इसको भी रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल नियमावली नोटिफिकेशन हमारा प्राइमरी है। फर्जीवाड़ा तो ये नोटिफिकेशन आ भी जाएगा तो हम लोग इस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। दूसरा बात साथियों, अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि 12 मार्च आज हो गया, दिन देखिए 17 मार्च में कितना बचा है, 13, 14, 15, 16, 17वां दिन तो आंदोलन, लगभग 4 दिनों का समय है। 4 दिनों में आपको काफी सारी तैयारियां करनी है। सबसे पहले देखिए, आपको आंदोलन में अच्छे तरीके से किस तरह से भाग लेना है, इसको लेकर के सबसे पहले देखिए, मैं जिला अध्यक्ष को कहना चाहूंगा कि 4 दिनों के समय को आप 1 से 2 दिन के अंदर जितने भी 38 जिला के जिला अध्यक्ष है अपने जिला में मीटिंग कर लें, एक रणनीति बना लें। इसके बाद साथ ही साथ जो जिला के हैं, जैसे सहरसा जिला के अगर है तो सहरसा जिला के जितने अभ्यर्थी अपने अध्यक्ष से संपर्क कर लें। मधेपुरा जिला के हैं, कहीं भोजपुर है, आड़ा है, तो अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क कर लें ताकि कैसे आया जाए। इसी तरह से आप ये समझे कि 22 अगस्त 2 दोहराने का आप समय आ गया है। जैसा कि आपको पता है साथियों कि 22 अगस्त का जो हम लोग का आंदोलन हुआ था, उसमें 5 से 7 हजार या यूं कहें कि 5 से 10 हजार के बीच अभ्यर्थी थे। उस आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ था, पूरे भारत स्तर पर चर्चा थी। तो आप ये समझिए कि 5 से 10, 7 हजार नहीं, इस बार 10 हजार से भी अधिक अभ्यर्थी अगर आए और 5 से 7 बार जिस तरह से रणनीति बनी है कि बजट सत्र के दिन हम लोग अगर रोड पे रहेंगे तो हमारे नियमावली नोटिफिकेशन पर जल्द कार्य होगा और जल्दी हमें नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगी। तो साथियों, आप सीधा यही समझे कि 17 मार्च करो या मरो का हम लोग का दिन होगा
और हमें जो जानकारी है कि इस दिन एक ड्रेस कोड भी लाया गया है, तो हमारे जितने साथी हैं उनको अगर व्हाइट शर्ट होगा, जो पुरुष साथी हैं व्हाइट शर्ट अगर होगा तो कोशिश कीजिएगा कि व्हाइट शर्ट पहन के जाए, ड्रेस कोड आंदोलन का होगा, जो जानकारी है। दूसरी बात, जो महिला साथी हैं अगर ड्रेस आपके पास है व्हाइट, साड़ी वगैरह है व्हाइट, या जो सूट्स वगैरह पहनते हैं व्हाइट, तो उसको लेके जाइए। अगर नहीं भी है तो फिर भी जाना। तो इसलिए अब आर पार का समय आ गया है, अब समझने समझाने का समय नहीं है साथियों। मैं भी एक अभ्यर्थी हूं, आपके दर्द को मैं समझता हूं, मेरे दर्द को आप समझते हैं। सीटेट फैला हमारी दर्द को नहीं समझेगा, इसलिए आप इस बात को समझे। तो कोई व्यक्ति नहीं रहे घर में, ऐसी हम कहते हैं आप सभी को, क्योंकि अगर आप घर में रहिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ना ही नियमावली आएगी, ना ही नोटिफिकेशन आएगी, जिस तरह से सरकार का हमें रवैया लग रहा है। तो साथियों, आगे मैं लाइव आऊंगा, आप सभी को शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करवाऊंगा। धन्यवाद।